नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर शहर में शुक्रवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार की शाम करीब 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया। ऐसा ही कुछ नजारा नमना कला स्थित मंगल पांडे वार्ड में देखने को मिला, जहां 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर पानी तो जमा हुआ ही, साथ ही लोगों के घरों में पानी भर गया। यहाँ के लोग बारिश के पानी को बाल्टी और बर्तन से निकालते नजर आए। वार्ड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2 घंटे हुई लगातार बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। इस दौरान लोग आक्रोशित भी नजर आए। इसके अलावा शहर के ठेला व्यवसायी भी जल भराव से काफी परेशान नजर आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम नालियों की साफ सफाई को लेकर कितना गंभीर है। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर सर्वे अभियान के जरिए कोरोना संदिग्धों की पहचान करने में स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी हुई है। जिले में अब तक 1,25,000 लोगों का सर्वे किया जा चुका है। सरगुजा जिले में कोविड-19 संक्रमण का सामुदायिक विस्तार चरम सीमा पर है। जिले में रोजाना दर्जनों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। हर दिन 50 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की शिनाख्त हो रही है। ज्यादातर मरीज शहरी इलाके से निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं कोविड से सरगुजा में मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस गंभीर महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे अभियान चलाया है। कोरोना मरीजों की शिनाख्ती के लिए सर्वे अभियान 2 अक्टूबर से जिले में शुरू हुआ है। वहीं 12 अक्टूबर तक इस अभियान के तहत जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई सर्वे टीम ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचकर कोरोना संदिग्धों की पहचान करेगी। ज्यादा से ज्यादा लक्षण रहित लोगों की पहचान हो सके, इसके मद्देनजर निगम क्षेत्र के वार्डों सहित ब्लॉक स्तर पर सर्वे टीम का गठन किया गया है। सर्वे के दौरान टीम बुखार, सर्दी, खांसी, बीपी, मधुमेह से ग्रसित मरीजों की शिनाख्त कर इनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देती है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम इन कोरोना संदिग्धों तक पहुंचकर एंटीजन पद्धति से उनकी जांच करती है। यही नहीं, यदि इस दौरान एंटीजन से कोई भी व्यक्ति नेगेटिव पाया जाता है तो उस व्यक्ति का पुनः सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम RT-PCR पद्धति से कोविड-19 की जांच करती है। इस सर्वे के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के सैंपलिंग का दायरा भी बढ़ गया है। रोजाना लगभग 1500 लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल का दायरा 2.5 गुना बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह के भीतर इस अभियान के तहत 1,25,000 लोगों का सर्वे किया जा चुका है। यह अपने आप में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए कोविड-19 के इस जंग में बड़ी उपलब्धि है। राज्य स्तर पे ये सर्वे 2 से 12 का है और हमने यहाँ पे जो टाइम दिया गया था, 2 तारीख को ट्रेनिंग हुई थी समस्त जिला की। पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी राज्य से, फिर 3 तारीख को हमने ब्लॉक्स को ट्रेनिंग दी थी और 5 से हमने इस सघन सर्वे को चालू किया है। और इसमें जो है सारे डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से, जैसे कि निगम के जो आयुक्त हैं वो सर उनके नोडल हैं, जो ऑलरेडी CO सर हमारे सब प्रोग्राम्स के कोविड के नोडल हैं, तो उन्होंने हमें टीम बना के दी है। हमने एक एक वार्ड वार हमने टीम बनाई है। केवल जिला में नहीं, जिला में अर्बन में नहीं, ब्लॉक में भी हमारे उसमें हर एक टीम में 3 लोग हैं, जिसमें कि आपको निगम के कर्मचारी हैं, टीचर, सब जैसे पुराने थे। लेकिन ये घर घर जाके, ये सर्वे घर घर जाके जो लक्षणात्मक मरीज हैं उनकी पहचान हो रही है। टीम है हमारी, वो लक्षण वालों का हमें जानकारी देती है एक प्रपत्र में, और उच्च जोखिम वालों का, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, 60 से ऊपर, प्रेग्नेंट महिलाएं, BP, शुगर, ये लोग का वो प्रपत्र हमारे पास आता है। उनमें से जितने भी लोग लक्षण और उच्च जोखिम में आते हैं उनका हम सबसे पहले एंटीजन टेस्ट करते हैं और एंटीजन में नेगेटिव आओ का हम लोग RT-PCR करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कल हमने 1480 टेस्ट किए थे, लगभग 1500 के करीब, जिसमें फिर से 400 PCR थे, क्योंकि हमें जितने भी एंटीजन में लक्षण वाले नेगेटिव आ रहे हैं उनका भी हम RT-PCR कर रहे हैं। सरगवा स्थित PMGSY प्रशिक्षण केंद्र में गुरुवार की शाम हादसे में एक 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई। इस घटना के बाद उप अभियंता आलोक सिन्हा पर गाज गिरी है। उप अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।
गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही की वजह से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल निर्मित हो गया। आक्रोशित ग्रामीण हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल मौके पर पहुंच गए। एडिशनल एसपी के समझाइश के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। दरअसल अंबिकापुर से लगे ग्राम सरगवा में एक हादसे के दौरान 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सरगवा स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग का प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है। सरगवा स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है। प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य गेट भारी भरकम लोहे से बना हुआ है। मुख्य गेट के पास 7 वर्षीय एक बालक गुरुवार की शाम खेल रहा था। तभी अचानक भारी भरकम गेट बच्चे के ऊपर गिर गया। इस दौरान बच्चे को सर पर गंभीर चोट आई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेट के निर्माण में विभाग के द्वारा किस स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया होगा कि गेट अपने आप धाराशायी हो गया और एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुट गयी। यहाँ अभी हम लोग को खबर आया 5 बजे के करीब, 5 साढ़े 5 हो गया था, तो फ़ोन आया कि यहाँ पे यानी कि PMJSY का गेट टूट जाने के कारण एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तब तक यानी कि हम लोग के आते तक बच्चे को ले गए थे हॉस्पिटल और वहाँ से खबर आई कि उसका डेथ हो चुका है ऐसे करके। 7 साल का बच्चा है। मेरा नाम मनीष ली है, मैं उप सरपंच हूँ सरगावा का। और ये जो घटना घटा है ये सिर्फ लापरवाही का घटना है। इस घटना में गुणवत्ता का कोई भी कहीं भी कुछ नहीं है। जो भी काम ठेकेदार और इंजीनियर जो भी किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसके लिए अगर नहीं देंगे, किसी प्रकार का कुछ भी होगा तो हम लोग बहुत आंदोलन करेंगे और पूरा उसका जो भी इसका है उसके तह तक जाके और इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। नहीं तो इस PMJSY के ऑफिस को खुलने नहीं देंगे हम लोग गाँव वाले। यहाँ पे हमारे गांधीनगर थाना क्षेत्र की घटना है ये, और PMJSY का ये प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है। और यहाँ पर एक जो एंट्री गेट लगता है, एंट्री गेट पे ही एक लोहे का गेट बना हुआ था, जिस पे एक बच्चा खेल रहा था और वो गेट टूट करके उन्हीं के ऊपर में गिर गया और जिससे उनके सिर में चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई है। 7 साल का बच्चा था, श्रीकांत दास और सुचित दास के बेटे हैं। तो अभी हम लोग इस पर पूरी जांच कर रहे हैं, पंचनामा कर रहे हैं। पंचनामा के बाद में इसमें FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा एक्शन के मूड में हैं। उन्होंने एक आरक्षक को बर्खास्त कर दिया, वहीं उन्होंने 4 पुलिस कर्मियों को कारण बताओ नोटिस थमाया। इसके अलावा 95 पुलिस कर्मियों का तबादला जिले के कप्तान ने किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरिया जिले को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत श्रमिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में कोरिया जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर SN राठौर के मार्गदर्शन में कोरिया जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य द्वारा जारी MIS रिपोर्ट्स के अनुसार बीते माह सितंबर 2020 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रमिक परिवारों को 100 दिवस का रोजगार देने में कोरिया जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि प्रदेश के टॉप 5 जिलों में कोरिया जिला प्रथम स्थान पर है तथा इसके बाद रायपुर, रायगढ़, सूरजपुर एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला शामिल है। कोरिया जिले में अलग अलग
गांव में रहने वाले पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों के 978 परिवारों ने सितंबर माह में ही 100 दिन से ज्यादा का रोजगार प्राप्त कर लिया। जिले में बीते माह के दौरान 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर लेने के बाद 100 दिन अकुशल श्रम की गारंटी पाने वाले कुल परिवारों की संख्या अब 3166 हो चुकी है। कोरिया कलेक्टर श्री राठौर ने इस उपलब्धि पर सीईओ, जिला पंचायत एवं पूरी मनरेगा की टीम को उनकी अथक मेहनत के लिए बधाई दी है। कलेक्टर श्री राठौर ने कहा कि कोरिया जिले का प्रथम स्थान पर आना बेहद खुशी की बात है। अभी हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मनरेगा का काम लोगों को मिले और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बाहर से भी श्रमिक आए हुए हैं, उन सबको मनरेगा में रोजगार मिले और हम लोगों ने प्रयास किया, जिसके कारण पूरे 100 दिन पूरा करने में, 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने में कोरिया जिला पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम है। ये देखिए, पूरी मनरेगा की टीम, पूरा जिला प्रशासन इसमें लगा था और इसकी मॉनिटरिंग भी अच्छे से हो रही थी। उसी का परिणाम है कि जिला का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। कोरिया जिले में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। खेत में लगी कई एकड़ फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। ग्रामीण भी हाथियों के दल से डरे सहमे हुए हैं। सरगुजा संभाग में लगातार हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रहा है। दरअसल कोरिया जिले में इन दिनों हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के दल ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए कई एकड़ फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि 16 हाथियों का दल 3 दिनों से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में विचरण कर रहा है। इधर ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग हाथियों के दल द्वारा पहुंचाए गए फसलों के नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। साथ ही वन अमला हाथियों पर नजर बनाए हुआ है ताकि किसी तरह की जनहानि न हो। वहीं हाथियों के आतंक से ग्रामीण डरे हुए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। जशपुर जिले के ग्राम दुधुकोना के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिम्मेदार पदाधिकारी ग्रामीणों को बिजली, सड़क सहित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं करा सके। इन सभी समस्याओं के बीच ग्रामीण जीवन यापन करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ की जनता आधुनिक युग में जी रही है, लेकिन जशपुर जिले का एक ऐसा भी गांव है जहाँ ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मामला बगीचा अंतर्गत ग्राम दुधुकोना का है। इस गांव में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र आदिवासी निवास करते हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी यहाँ के निवासी लालटेन युग में जी रहे हैं। दुधुकोना गाँव में विकास के हर वायदे खोखले नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक उनके गांव में शुद्ध पेयजल के लिए हैंडपंप की व्यवस्था प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने नहीं की। मजबूरन ग्रामीण ढोड़ी का दूषित पानी पीने को मजबूर है। इसका असर ग्रामीणों के सेहत पर भी पड़ता है। पानी की समस्या के साथ साथ बिजली की समस्या से भी ग्रामीण जूझ रहे हैं। गांव में ना तो बिजली पहुंची और ना ही सड़क। ग्रामीण आज भी रात के अंधेरे में लालटेन जलाकर रहने को मजबूर है। घने जंगल के बीच बसे इस गांव में रहने वाली कोरवा प्रजाति बीमार पड़ने पर भगवान भरोसे रहती है। सड़क निर्माण नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को संघर्ष कर जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता है। शुद्ध पानी के लिए गांव के ग्रामीण नदी नालों पर निर्भर हैं। देखने वाली बात होगी कि दुर्दशा झेल रहे दुधुकोना के ग्रामीणों के लिए प्रशासन या जनप्रतिनिधि कब सूद लेते हैं। सर, यहाँ तो सबसे पहले है हम लोग का रोड प्रॉब्लम। इसमें कोई मरीज होता है तो लेने में हमको बहुत दिक्कत है। और यहाँ ये है जहाँ तक कि आदमी को पीने के लिए अच्छा पानी का उपलब्ध भी नहीं है। आज भी आप लोग नदी नालों से पानी लेते हैं? सर, नदी नालों से बस पी रहे हैं सर, लेकिन बोलते हैं कि हम लोग करवाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं पूछता है ना। हाँ, आज तक लाइट भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लाइट के लिए हम लोग बोले थे यहाँ खंभा तो नहीं गिरता है, लेकिन सौर प्लट भी चाहिए, वो भी नहीं। तो आप लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सी जाति के लोग हैं आप लोग? सबसे ज्यादा यहाँ पहाड़ी कोरवा के। पहाड़ी कोरवा। कितने घर हैं आप लोग? नहीं, ऑल टोटल सब समाज को मिला के 28-30 घर हो जाते हैं। अच्छा। सरगुजा जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पति पत्नी बुरी तरह झुलस गए। पति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। सरगुजा जिले में बिजली कड़कने के साथ खंड वर्षा ग्रामीणों के लिए आफत बनकर बरस रही है। इसी कड़ी में एक ग्रामीण की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई।
वहीं एक महिला बुरी तरह झुलस गई। मामला मैनपाट अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसरपानी का है। घटना गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे की है। जानकारी के अनुसार कद्दूराम मंझवार पत्नी रेंदी मंझवार के साथ तिलकपारा स्थित तालाब किनारे घास काटने गया था। इसी दौरान पति पत्नी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। गंभीर हालत में ग्रामीण पति पत्नी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमलेश्वरपुर लेकर गए। यहाँ डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।